सरकारी हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर मेहता साहब किसी कारणवश हॉस्पिटल से बाहर थे। अचानक उनका फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई कि डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, अर्जेंट केस है। 20 साल का जवान लड़का है, एक्सीडेंट हो गया है। अगर आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच सकते हैं तो हो सकता है लड़के की जान बच जाए। ऐसा सुनते ही डॉक्टर मेहता अस्पताल की तरफ दौड़े। जो ही डॉक्टर मेहता अस्पताल पहुंचे, उनकी मुलाकात लड़के के पिताजी से हो गई। लड़के के पिताजी ने उन्हें डांटते हुए, फटकारते हुए कहा कि कैसे डॉक्टर हैं आप, कैसी जिम्मेवारी निभा रहे हैं आप, कितनी देर से आए हो। सरकार तुम्हें इतनी मोटी सैलरी देती है, लेकिन तुम डॉक्टर के नाम पर कलंक हो। तुम अपने मरीज की जरा सी देखभाल नहीं कर सकते, समय पर नहीं पहुंच सकते। अगर इस जगह तुम्हारा अपना बेटा होता तो भी क्या तुम इतनी देरी से आते। ऐसा सुनकर डॉक्टर मेहता ने कहा कि आप शांत रहिए, मुझे अपना काम करने दीजिए और विश्वास रखिए आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर मेहता ओटी में चले गए। उन्होंने लड़के को ऑपरेट किया। जब ऑपरेशन पूरा हुआ तो बाहर आकर डॉक्टर मेहता ने लड़के के पिता से कहा कि अब आपका बेटा खतरे से बाहर है, अब उसे कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। ऐसा कहकर जो ही डॉक्टर साहब चलने लगे, तब पीछे से उसके पिता ने कहा कि बड़ा घमंडी डॉक्टर है, ये भी नहीं बताया कि मेरे बेटे को होश कब आएगा, मेरा बेटा कैसा है, मेरे बेटे को ज़्यादा चोट कहाँ आई है। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि जो भी पूछना है आप नर्स से पूछ सकते हैं। जो ही वो लड़के का पिता नर्स से डॉक्टर साहब की शिकायत करने लगा, तब नर्स ने कहा कि आप पहले स्थिति को जानिए, माजरा क्या है उसे समझिए। आज सुबह ही डॉक्टर साहब के लड़के का एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। अभी तो उसे मुखाग्नि भी नहीं दी गई है, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। और तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर साहब अपने बेटे के रस्म रिवाज को बीच में ही छोड़कर, उसके अंतिम संस्कार को बीच में ही छोड़कर अस्पताल चले आए हैं। और एक तुम हो कि उन्हें उल्हाने पे उल्हाने दिए जा रहे हो। ऐसा सुनते ही उस लड़के के पिता की आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि धन्य है ऐसे डॉक्टर जो अपने ऊपर आई हुई समस्याओं को भी नजरअंदाज करके समाज की सेवा करते हैं। दोस्तों, हमें कोई भी स्टेप उठाने से पहले, कोई भी कमेंट करने से पहले सामने वाले की स्थिति कैसी है, सामने वाला किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उन्हें जान लेना चाहिए। ऐसा न हो कि बगैर उसकी परिस्थिति जाने हम कई ऐसे शब्द कहें जो उनके लिए, उनके हृदय पे कुठाराघात करें। हम उन लोगों को उल्हाना तो नहीं दे रहे हैं, हम उन लोगों को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे हैं जो हमारा भला चाहते हैं, हमारे वेल विशर हैं, हमारे अच्छे की सोचते हैं। लेकिन उनकी स्थिति को जाने बगैर हम उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उन्हें बुरा बताते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, उनकी अच्छाइयों को नहीं देख पाते। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले सामने वाले की स्थिति के बारे में देखें, स्थिति के बारे में सोचें, जानें और उसके बाद ही कोई कमेंट पारित करें, उसके बाद ही किसी को क्रिटिसाइज करें, उससे पहले ना करें। धन्यवाद।